to where we have completed. I think land pollution is completed, है ना. Soil erosion आखिरी पढ़ा था हमने. Okay. The process of removal of top layer, है ना. जो soil की जो top layer होती है उसका हट जाना कौन किससे, by wind या फिर रेन वाटर, उसी को क्या कहते हैं, soil erosion. ओके. नाउ अब ये कंप्लीट कर लेते हैं अपन रिवाइज एंड रिकॉल. ओके. फिल इन द ब्लैंक. फर्स्ट, स्मोक फ्रॉम ऑटोमोबाइल कॉजेज डैश पॉल्यूशन. ऑटोमोबाइल का जो स्मोक निकलता है, मतलब जितनी भी व्हीकल्स रहती है उनसे जो स्मोक निकलता है वो कौन सा पोल्यूशन क्रिएट करता है, लैंड या फिर एयर. आंसर इज एयर. ओके. कंप्लीट दिस पार्ट. सेकेंड, the waste from industries and the sewage pipelines are the sources of dash pollution. जो वेस्ट निकलता है इंडस्ट्रीज से और सीवेज पाइपलाइन से, ठीक है, वो कौन सा पोल्यूशन क्रिएट करता है. आंसर इज वाटर. वाटर पोल्यूशन, है ना. जो इंडस्ट्री में से वेस्ट निकलता है वो कहाँ जाता है, वाटर में, तो वाटर पोल्यूशन कहलाता है. थर्ड, dumping waste like plastic bags, glass and metal containers causes dash pollution. वेस्ट को थ्रो करना कहाँ पर, लैंड पर, ठीक है, जैसे प्लास्टिक बैग हुआ, ग्लास हुआ या फिर कोई भी मेटल की कैन हुई, है ना, छोटी जो कैन आती है ना कोको कोला और इसकी, इससे कौन सा पोल्यूशन होता है, एयर या फिर लैंड. आंसर इज लैंड. Fourth, the roots of trees hold the dash together. जो ट्रीज की जो रूट्स होती है वो किसको पकड़ के रखती है, सॉइल या फिर वाटर को. आंसर इज सॉइल. क्लियर. नाउ लास्ट टॉपिक, नॉइज पॉल्यूशन. मीन्स टू सेकेंड लास्ट टॉपिक, नॉइज पॉल्यूशन. नॉइज पॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं. 3 पढ़ लिए अभी तक हमने, एयर, वाटर और लैंड पॉल्यूशन. अब हम पढ़ते हैं नॉइज पॉल्यूशन, है ना. नॉइज पॉल्यूशन में क्या होगा, जो लाउड साउंड्स रहते हैं, है ना, जो ज्यादा आवाज रहती है उससे क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन. ठीक है. नॉइज पॉल्यूशन भी अपने लिए हार्मफुल है. नॉइज पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द लाउड साउंड that disturbs the normal activity of human beings and animals. Noise pollution से क्या होता है, noise pollution कैसे होता है, by loud sound. ज्यादा आवाज करते हैं उससे क्या हो रहा है, noise pollution. Here जैसे शादियों में जो डीजे बजता है ना, उससे क्या होता है, noise pollution क्रिएट होता है ना. आपको डिस्टर्बेंस होता है अगर कभी आपके घर के बाहर किसी की शादी हो रही है या फिर कुछ प्रोग्राम हो रहा है तो वहां पर ज्यादा लाउड साउंड रहते हैं वहां पर, है ना, बड़े बड़े स्पीकर नॉइज क्रिएट करते हैं, है ना, उससे आपको डिस्टर्बेंस होता है. दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल. उससे क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स को भी प्रॉब्लम होती है और एनिमल्स को भी प्रॉब्लम होती है. हॉकिंग ऑफ व्हीकल्स, sound from the loudspeakers, television, etc. cause noise pollution. Honking of vehicles, व्हीकल से जो हॉर्न निकलता है, मतलब जो हॉर्न बजाते हैं अपन, है ना, बिना किसी कारण के भी, बिना किसी रीजन के भी अपन व्हीकल्स को हॉर्न करते हैं, मतलब उनके हॉर्न बजाते हैं. साउंड फ्रॉम द लाउड स्पीकर, जो बड़े स्पीकर होते हैं, ज्यादा आवाज करने वाले स्पीकर, उसकी आवाज. और टेलीविजन, ज्यादा आवाज में टेलीविजन सुनना, है ना, टेलीविजन को देखना, कॉज नॉइज पॉल्यूशन. क्या क्या क्रिएट करता है वो, नॉइज पॉल्यूशन. ठीक है. ये सारी चीजें क्या करते हैं, नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं. नॉइज फ्रॉम फायर क्रैकर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड रोड ऑल्सो कॉज नॉइज पॉल्यूशन.
फायर क्रैकर्स की जो नॉइस रहती है ना, जो अपन पटाखे बंद करते हैं, है ना, उनसे भी जो नॉइस निकलती है, और जो रोड और बिल्डिंग्स का जो कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, उनसे जो नॉइस निकलती है, उनसे भी क्या होता है, नॉइस पॉल्यूशन, है ना, उनसे भी नॉइस पॉल्यूशन हो गई थी। सब लाउड साउंड नहीं होता है। Noise pollution has many adverse health effects such as hypertension, है ना। नॉइज पोल्यूशन के भी बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं, हेल्थ इफेक्ट, जैसे कि हाइपरटेंशन, है ना, ज्यादा टेंशन होना, हियरिंग इम्पेयरमेंट, है ना, हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब कम सुनाई देना, मतलब अपन ऐसा हो सकता है कि अपने ईयर्स वर्क ना करे ज्यादा आवाज की वजह से। हर हार्ट डिजीज, दिल की मतलब कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती है हम लोगों को, है ना, दिल की बीमारी भी हो सकती है, या फिर स्लीप डिस्टर्बेंस। स्लीप डिस्टर्बेंस मतलब नींद अच्छी तरह ना आना। आपके घर पे अगर घर के बाहर अगर डीजे बज रहे हैं तो उससे प्रॉब्लम प्रॉब्लम अपनों को ही होगी, अच्छी नींद नहीं आएगी अपनों को। ओके, सेविंग द एनवायरमेंट। अब इतने सारे पॉल्यूशन पड़े हमने, है ना, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन पड़े अपने, तो अब उसको सेव कैसे करेंगे? अपने एनवायरमेंट को अपनों को सेव भी करना है ना। अब जैसे प्लांट, तो अपन प्लांट कट ही करते जाएंगे तो अपनों को फ्रूट्स कहाँ से मिलेंगे, है ना, वुड कहाँ से मिलेगा, एयर कहाँ से मिलेगी, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। क्लियर? वी शुड ट्राई टू मिनिमाइज पॉल्यूशन टू सेव अवर एनवायरमेंट। हमें क्या करना चाहिए, पॉल्यूशन को मिनिमाइज करना चाहिए ताकि अपन एनवायरमेंट को सेव कर सके। सम वेज ऑफ रिड्यूसिंग पॉल्यूशन आर गिवन बिलो। कुछ वेज है, कुछ तरीके हैं जिससे अपन पॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फर्स्ट, रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन बाय यूजिंग द व्हीकल ओनली व्हेन नीडेड। एयर पॉल्यूशन को कम करना, है ना, कैसे? व्हीकल्स को यूज करना जब उनकी नीड हो, है ना, उनकी जब नीड हो तभी व्हीकल्स को क्या करना, यूज करना। एंड वॉकिंग और साइकिलिंग टू शॉर्ट डिस्टेंसेस। और अगर हम लोग को पास में ही जाना है, जैसे फॉर एग्जांपल एक शॉप पे जाना है, ठीक है, अपने घर से थोड़ी सी दूर है, उस शॉप पे जाना है, तो अपन क्या यूज करेंगे, या तो अपन वॉकिंग प्रिफर करेंगे या फिर साइकिलिंग, है ना, साइकिल से चले जाएंगे या फिर पैदल ही चले जाएंगे। ओके, the smoke and gases produced from the factories should be processed and made safe before letting out through chimneys. द स्मोक एंड गैसेस फ्रॉम द फैक्ट्रीज। जो फैक्ट्रीज से जो स्मोक निकलता है ना, जो धुआं निकलता है ना उनकी चिमनी से, शुड बी प्रोसेस एंड मेड सेफ। उस स्मोक को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा सेफ बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल चिमनी में उन्होंने क्या लगा दिया, फिल्टर लगा दिया, ठीक है, तो फिल्टर से क्या होगा, जितने भी हार्मफुल चीजें हैं वो स्मोक में वो क्या रह जाए, वहीं रह जाए। ओके, और जो जो हार्मफुल नहीं है स्मोक वो बाहर चले जाए, ठीक है, बिफोर लेटिंग आउट थ्रू चिमनीज। चिमनीज से निकालने से पहले अपने को क्या करना चाहिए, उसको थोड़ा सा सेफ बनाना चाहिए स्मोक को, ताकि वो अपनी एयर को प्रॉब्लम ना कर सके, है ना, एयर को पॉल्यूट ना कर सके। थर्ड, प्लांटिंग मोर ट्रीज टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। प्लांटिंग मोर ट्रीज टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रीज को ग्रो करना पड़ेगा, ट्रीज को प्लांट करना पड़ेगा। ओके, मतलब अपन तो क्या कर रहे हैं, ट्रीज को कट करते जा रहे हैं, है ना, ताकि वहां पर अपन बिल्डिंग बना सके, ऑफिस बना सके। टू गेट प्योर एयर टू ब्रीथ, है ना, प्लांट्स अगर अपन ग्रो करते हैं, ट्रीज ग्रो करते हैं, तो उससे क्या होता है, अपनों को प्योर एयर मिलेगी, है ना। एंड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मैंने आपको बताया, ठीक है, तो उसको बचाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, अपनों को प्लांट को ग्रो करना पड़ेगा और ट्रीज को भी ग्रो करना पड़ेगा। Treatment of waste from factories and sewage from homes before being let into water body। अब जो वेस्ट जो निकलता है फैक्ट्री से और सीवेज, है ना, जो होम से जो कचरा निकलता है और फैक्ट्री से जो कचरा निकलता है, उसको क्या करना चाहिए, उसको प्रॉपर ट्रीट करना चाहिए। मतलब उसमें से जितनी भी हार्मफुल चीजें हैं उसको क्या करा, अलग से निकाल दिया, है ना,
और जो पानी को खराब नहीं करता है वो सारे वेस्ट को क्या करा अपन ने वाटर बॉडीज में थ्रो कर दिया। ठीक है, मतलब जो वाटर को खराब ना करता हो वही थ्रो अपन वेस्ट करें, वही वेस्ट अपन क्या करें थ्रो करें। प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। अब अपन क्या करते हैं लैंड पर ही थ्रो कर देते हैं, है ना। कुछ अपनों को अगर सामान फेंकना हो तो आप जैसे चिप्स का पैकेट, है ना, चिप्स खाते हो और रेपर क्या करते हो कहीं पर भी थ्रो कर देते हो, है ना। बट वो नहीं करना चाहिए। अपनों को क्या करना चाहिए, अपने घर में जितना भी कचरा निकल रहा है, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए एक पॉलिथीन में अच्छी तरह पैक करना चाहिए, है ना। और जब वो जो कचरे की गाड़ी आती है आपके घर पे उसमें थ्रो करना चाहिए, इसके अलावा थ्रो नहीं करना चाहिए। यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मैन्योर एंड नेचुरल फर्टिलाइजर इन फीड। फीड्स में मैंने आपको बताया था पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर ये सब यूज करते हैं, है ना। अब क्या यूज करना चाहिए अपनों को, फर्टिलाइजर की जगह मैन्योर यूज करना चाहिए, है ना। मैन्योर क्या होता है, नेचुरल होता है। मैंने आपको बताया था प्लांट अच्छी तरह ग्रो करे तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, है ना। फर्टिलाइजर हिंदी में उसको बोलते हैं खाद। ओके, खाद बोलते हैं ना। तो क्यों बोलते हैं, क्यों यूज करते हैं उसको, ताकि वो अच्छी तरह ग्रो करे, क्रॉप अच्छी तरह ग्रो करे। बट उससे इफेक्ट होते, अच्छे इफेक्ट नहीं होते उससे, तो उसके लिए क्या यूज करना चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली मैन्योर, जिससे फील्ड भी खराब ना हो, वो वाले अपनों को मैन्योर यूज करना चाहिए। ठीक है, using cloth bags instead of polythene bags and minimizing the use of plastic। हमें क्लॉथ बैग कपड़े के बैग यूज करना चाहिए, किसकी जगह, पॉलिथीन बैग्स की जगह। जो पॉलिथीन बैग्स होती है ना, प्लास्टिक की जो अपने जो प्लास्टिक की जो बैग्स रहती है उनकी जगह आप लोग को कपड़े की बैग यूज करना चाहिए। एंड मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक, और प्लास्टिक का यूज ना करना। ठीक है, प्लास्टिक को बिल्कुल कम यूज करना। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्रीज फार अवे फ्रॉम द मेन सिटीज। फैक्ट्रीज का जो कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब जितनी भी फैक्ट्रीज होती है उनको कहाँ बनाना चाहिए, मेन सिटी से बहुत दूर, है ना, ताकि उससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो सिटी वालों, सिटी के जो लोग हैं उनको ना कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। यूज ऑफ सोलर एनर्जी शुड बी एनकरेज एज इट डज नॉट कॉज पॉल्यूशन। सोलर एनर्जी यूज करना चाहिए। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए भी सोलर एनर्जी यूज करो। ओके, सोलर एनर्जी मतलब जो सन से एनर्जी मिलती है। ठीक है, सोलर एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए ताकि ये पॉल्यूशन क्रिएट ना करे। तो ये सारे हैं पॉइंट जिसमें जिससे अपन क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंट को सेव कर सकते हैं। ओके, so here our chapter is completed. I am writing, wait a second, I am writing here, write this homework 2 times। जो अपन हर बार करते हैं ना, जो वर्ड्स लर्न करते हैं उसको 2 times राइट करते हैं रफ कॉपी में। तो अभी अपन लर्न करते हैं इनको वर्ड्स को। फर्स्ट, एनवायरमेंट को कैसे प्रोनाउंशिएट करेंगे, एनवायरमेंट। ओके, रीड करते हैं अपन, ENVI, एनवायरमेंट। रिपीट करो सब।
हावड़ा रिपीट करना है, क्या कर रहे हैं अपन? कुछ भी नहीं कर रहे हैं अपन। सब रिपीट करते हुए देखना चाहिए मुझे ना। एक काम करो, सब अपने माइक ओपन करो। ओके, माइक ऑन कर लो आप, तो अच्छी तरह रिपीट कर पाओगे। वेट स्क्रीन देखना। क्या कर रहे हैं अपन? मैं स्टॉप बोल रहा हूँ, आप स्टॉप ही नहीं कर रहे हो। ओके, फर्स्ट वर्ड रिपीट हो गया। सेकेंड, ना अब मैं जैसे बोलता हूँ वैसे रिपीट करना है आपको सेकेंड वर्ड, है ना? ओके, टी ओ डबल एल यू ओके स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं, आप तो रिपीट करो, है ना? कोई म्यूट अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट। पी ओ डबल एल यू पी ओ डबल एल यू TION TION pollution. Clear? Next is smoke. SMOKE 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 smoke. Clear? Next, global warming. Global warming. GLOBAL. 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 WARMING. Warming. Repeat. WARMING. Warming. Okay, stop. Next.
सीवेज, SEWAGE, SEWAGE, सीवेज. Here last, EROSION, 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 erosion. Complete? Okay. So it will be a homework, है ना? Homework 2 times. ये वर्ड्स आपको 2 times लर्न करना है और राइट करना है ना? लर्न करके फिर राइट करना है. ओके? ओके, अब वो एक्टिविटी कंप्लीट कर लेते हैं अपन. चूज द करेक्ट ऑप्शन. सबसे पहले चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन. इनमें से क्या चीज एयर पॉल्यूशन क्रिएट करती है ना? एयर पॉल्यूशन का कारण है, क्या कारण है इनमें से? ए ट्रीज, बी स्मोक, सी हाउस, डी ऑल ऑफ दिस. Complete. Answer is smoke. Second, which of the following is not a cause of soil erosion. इनमें से क्या soil erosion का cause नहीं है, soil erosion का कारण नहीं है. मतलब इनमें से किस चीज से soil erosion नहीं होता है ना? इधर आया है not a. तो A wind, B rain, C trees और D none of these. So answer is C, trees. यहाँ पर गलती से डी लिखा गया है, बस ये सी है ना? सी, ट्रीज. थर्ड, एयर पॉल्यूशन कैन कॉज. एयर पॉल्यूशन से क्या हो सकता है? ए अस्थमा, बी ओबेसिटी, सी हियरिंग इम्पेयरमेंट, डी कॉलेरा. मतलब इनमें से क्या एयर पॉल्यूशन से हो सकती, कौन सी डिजीज हो सकती है? ओबेसिटी भी नहीं हो सकती है, हियरिंग इम्पेयरमेंट भी नहीं हो सकती और कॉलेरा भी नहीं हो सकती है ना? हियरिंग इम्पेयरमेंट नॉइज से होगी और ये दोनों वाटर से. आंसर इज ए, अस्थमा. कंप्लीट. फोर्थ, विच ऑफ दिस कॉजेज लैंड पॉल्यूशन. इनमें से क्या लैंड पॉल्यूशन करता है, क्रिएट करता है लैंड पॉल्यूशन, है ना? ए लाउड स्पीकर, बी पॉलिथीन बैग, सी स्मोक, डी सीवेज. ए लाउड स्पीकर, बी पॉलिथीन बैग, सी स्मोक, डी सीवेज. क्या आंसर इज बी, पॉलिथीन बैग, है ना? पॉलिथीन बैग से लैंड पॉल्यूशन होता है. फिफ्थ, honking of vehicles and loud noise from television cause dash pollution. इनमें से क्या, सॉरी, हाँ, इनमें से क्या चीज होती है इनकी वजह से? व्हीकल्स का हॉर्न बजाने से, लाउड नॉइज फ्रॉम टेलीविजन, टेलीविजन की लाउड नॉइज से कौन सा पोल्यूशन होता है?
आंसर इज डी। ना तो लैंड होगा, ना बी वाटर, ना सी एयर, आंसर इज डी, नॉइज पोल्यूशन। फर्स्ट, द सब्सटेंसेस दैट कॉज पॉल्यूशन आर कॉल्ड, वो सब्सटेंसेस जो पॉल्यूशन फैलाते हैं उन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट या फिर स्मोक। तो आंसर इज पॉल्यूटेंट। पहले ठीक कर लो आप, राइट अपन बाद में कर लेंगे ना, आप बाद में कर लेना। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ, ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होता है? किसके अमाउंट की बढ़ने की वजह से होता है ना? आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ टिक कर रहा हूं मैं, कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड, द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन इज, सॉइल इरोजन किसकी वजह से होता है? डिफोरेस्टेशन, मतलब पेड़ों का कट करना, या फिर एफोरेस्टेशन, पेड़ों को लगाना। आंसर क्या होगा? डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को कट करना, है ना, और एफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को लगाना, है ना। फोर्थ, washing clothes and bathing animals near a water source cause dash pollution, क्लोथ को वॉश करना और एनिमल्स को नहलाना, ठीक है, किसी भी वाटर सोर्स के सामने, मतलब किसी भी रिवर के पास, उससे क्या होगा? कौन सा पोल्यूशन होगा? वाटर पॉल्यूशन। फिफ्थ, नॉइज पॉल्यूशन कॉजेज डैश, नॉइज पॉल्यूशन से क्या होता है? अस्थमा या फिर स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद का ना आना। आंसर इज स्लीप डिस्टर्बेंस। कंप्लीट, रब कर दूं? ओके। ट्रू फॉल्स, बर्निंग फायर क्रैकर्स कॉजेज एयर पोल्यूशन, फायर क्रैकर्स को जलाने से एयर पोल्यूशन होता है। आंसर इज ट्रू। ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज मेल्टिंग ऑफ आइस इन द पोलर रीजन, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस, जो पोलर रीजन में जो आइस है वो मेल्ट हो जाती है। आंसर इज ट्रू। थर्ड, ऑयल स्पिलेज फ्रॉम शिप कॉज वाटर पॉल्यूशन, जो शिप से जो तेल निकल जाता है ना, मतलब जो तेल टपकता है और वो कहाँ पर जाता है? वाटर में, तो उससे वाटर पॉल्यूशन होता है। आंसर इज टू। जो शिप में से जो लीक होता है ना ऑयल। फोर्थ, सीवेज कंटेंट जर्म्स दैट कॉज कॉलेरा और डायरिया, जो घर का जो सीवेज रहता है उसमें जर्म्स रहते हैं जिससे कॉलेरा या फिर डायरिया हो सकती है। आंसर इज ट्रू। फिफ्थ, पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर, नॉइज एंड लैंड इज बेनिफिशियल फॉर अस, ये जो पॉल्यूशन है जैसे एयर पॉल्यूशन, ये सब अपने लिए बेनिफिशियल है, मतलब फायदेमंद है। आंसर इज फॉल्स। डी, गिव टू एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल्स देने अपनों को इनके लिए। फर्स्ट, काइंड ऑफ पॉल्यूशन, दो टाइप के पॉल्यूशन बताने अपनों को। आंसर इज एयर और नॉइज, एयर और नॉइज। सेकेंड,
एक्टिविटीज दैट कॉज वाटर पॉल्यूशन, वो एक्टिविटीज जिससे वाटर पॉल्यूशन होता है। बाथिंग कैटल, है ना, मतलब एनिमल्स को मिलाना, ओके, जिससे वाटर पॉल्यूशन होता है। और नेक्स्ट इज फैक्ट्री वेस्ट, है ना, जो फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है वो। थर्ड, कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन किसकी वजह से होता है? एक तो विंड, हवा, और नेक्स्ट इज रेन वाटर, रेन वाटर। वेस्ट दैट कॉज लैंड पॉल्यूशन, वेस्ट जिससे लैंड पॉल्यूशन होता है। तो डंपिंग वेस्ट, डंप करना ना, वेस्ट को डंप करना, फेंकना, ओके। और नेक्स्ट इज ओवर यूज ऑफ केमिकल, केमिकल्स को ज्यादा यूज करना, ओवर यूज करना, है ना, मतलब हद से ज्यादा यूज करना। फिर हेल्थ इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन से क्या होता है ना, नॉइज पोल्यूशन से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? हाइपरटेंशन, है ना, तो ज्यादा टेंशन होना। हियरिंग इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब सुनाई कम देना। कम सुनाई देना। कंप्लीट दिस। कंप्लीट ओवरव्यू, सेंड में थम्स अप। अगर सबका कंप्लीट हो गया है ये, तो क्लास ओवर होने वाली है ना। कंप्लीट ऑल ऑफ यू, सेंड में फाइनल थम्स अप। ओके, ओके, वी आर एंडिंग क्लास। होमवर्क इज कंप्लीट दिस टू एक्टिविटी, लर्न एंड राइट, है ना। लर्न और राइट भी करना है आपको, है ना, और एक वन टाइम आपको ये रफ कॉपी में राइट करना है, ठीक है। ओके।